नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर में 11 ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एसआईआर के दौरान यूजफुल होने वाले हैं, उपयोगी होने वाले हैं। आप लोग ऐसे कौन से 11 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको संभाल कर रखना है और पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है और एसआईआर के दौरान, एनआरसी के दौरान, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान आपको वो यूज होगा, उपयोगी होगा, उसकी बहुत ही आवश्यकता होगी। ये 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जस्टिफाई किए गए हैं, वेरीफाई किए गए हैं, क्योंकि आप सभी की ये नीड थी कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट उपयोगी होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हम रखें, क्या ये डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या ये डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट उपयोगी होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट उपयोगी नहीं होंगे, किसकी नीड है, किसकी नीड नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि 11 डॉक्यूमेंट ऐसे कौन-कौन से हैं जो आपको अपने पास पूरी तरीके से सेफली रखना जरूरी है, क्योंकि एसआईआर के दौरान, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान, एनआरसी के दौरान आप सभी को डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको अपने नागरिक और रेजिडेंशियल स्टेटस को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं एसआईआर के दौरान, जो डॉक्यूमेंट एसआईआर फॉर्म भरते समय उपयोगी हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ये आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डॉक्यूमेंट या पेपर रखने की बहुत ज्यादा हेडक नहीं लेते हैं, लेकिन अब से आप अपने एक एक पेपर को अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि पेपर ही आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस को वेरीफाई कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट प्रूफ के बारे में, सिटीजन प्रूफ के बारे में। तो स्टार्ट करें, इससे पहले आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआईआर में लगने वाले 11 डॉक्यूमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे एसआईआर वेरिफिकेशन में, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में, एनआरसी वेरिफिकेशन में हमें उपयोगी होगा। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इशू किया गया है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को हम पूरी तरीके से जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। चलिए बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ द बर्थ। दिस डॉक्यूमेंट आपको डिसाइड करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें उपयोगी है। क्लियर? सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, तो सरकार हमसे क्या जस्टिफाई करना चाहती है? सरकार हमसे हमारा डेट ऑफ बर्थ और डेट बर्थ ऑफ प्लेस के बारे में जस्टिफिकेशन करना मैंडेटरी समझ रही है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके हमारे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी लेना चाहती है या वेरिफिकेशन करना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमें किस चीज की नीड पड़ेगी उसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए, दिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मे बी आफ्टर बेस्ड ऑन द वोटर डेट ऑफ बर्थ। क्या कह रहा है? जिस वोटर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम उसके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? तो आज हम पूरा वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या कैसे हो रहा है एसआईआर के दौरान, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए मैंडेटरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ब्रॉन बिफोर जुलाई 1 जुलाई 1987 यूजली ओनली द एप्लीकेंट ओन ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। 1 जुलाई 1987 से जितने भी अप्लीकेंट हैं उनके अपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने मैंडेटरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? ब्रॉन बिटवीन द 1 जुलाई 1987 टू द 2 दिसंबर 2004 द एप्लीकेंट मे बी नीड टू प्रोवाइड their own document along with on the parents। 1987 से लेकर जो भी अप्लीकेंट हैं, जो अप्लीकेंट आवेदन दे रहे हैं, उनको एसआईआर के दौरान पूरी तरीके से मैंडेटरी है कि वो अपने पूरा डिटेल, पूरा डॉक्यूमेंट जो उनके हैं वो सबमिट करें विथ along with the पेरेंट्स की डिटेल के साथ। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रन आफ्टर दिसंबर 2 दिसंबर 2004 जितने भी डेटा हैं आपके पास, रन आफ्टर
2nd December 2004, document related to the both of parents may be also required during the verification. कह रहा है कि अगर आप 2004 के बाद वाली स्थिति में आते हैं, 2004 के बाद वाली स्थिति में आते हैं, तो उस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके फादर और मदर की भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नाउ अबाउट एसआईआर। एसआईआर को आराम से पहले समझ लीजिए, एसआईआर कह क्या रहा है, एसआईआर कह क्या रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या सोच रहे हैं एसआईआर के बारे में, उसकी बात समझते हैं। तो डॉक्यूमेंट आर जनरली, समझिए, डॉक्यूमेंट आर जनरली रिक्वेस्टेड ओनली इफ एडिशनल वेरिफिकेशन इज नीडेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट ऐसा मत समझिए कि वो 100% आपकी नागरिकता का प्रमाण है या आपकी नागरिकता को प्रमाणित करने का प्रूफ है। नहीं, ओनली फॉर वेरिफिकेशन नीडेड बाय इलेक्शन, सिर्फ आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है इलेक्शन के लिए। ओके, बूथ लेवल ऑफिसर जिसे बीएलओ बोलते हैं, मे बी विजिट होम फॉर वोटर वेरिफिकेशन, आपके घर पे वो विजिट करेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे और पेपर जस्टिफाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि वोटर शुड बी की बोथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपी रेडी टू आस्क फॉर वेरिफिकेशन। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी अपने पास रखिए, जब भी कोई पूछे, वेरिफिकेशन के दौरान जब भी पूछा जाए, आपको उसको दिखाना है। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि सबमिशन ऑफ एसआईआर, सबमिशन ऑफ एसआईआर फॉर्म एंड द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज द कंपलसरी कंप्लीटेड फ्री। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, कंप्लीटेड फ्री। कह रहा है कि आपके एसआईआर को सबमिट करने से लेकर वेरिफिकेशन करने तक जितने भी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से फ्री है। अगर कोई बीएलओ, कोई अधिकारी, कोई एजेंट, कोई कमीशन वाला पर्सन ये बोले कि आप पैसा दे दो, हम आपका एसआईआर में नाम डलवा देंगे, एसआईआर में नाम करवा देंगे, तो ये आप इस झंझट में मत पड़िएगा। क्लियर? ए वोटर एलिजिबिलिटी, ये क्या किया जाता है? वोटर एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द वैलिड रिकॉर्ड। डेटा आपसे क्यों मांगा जा रहा है, आपसे पेपर क्यों मांगा जा रहा है? पेपर मांगने का ओनली वन पर्पज है कि आपके पेपर के बिहाफ पर यह डिसाइड किया जाए, आर यू वैलिड पर्सन, आर यू वैलिड पर्सन, एलिजिबल पर्सन बेस्ड ऑन द वैलिड रिकॉर्ड, एज एंड रेजिडेंशियल डिटेल एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। पेपर आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, पेपर आपसे इसलिए मांगा जा रहा है कि उस पेपर, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई कर रहा है कि एज अ वर्जिनल वोटर, आप एक वर्जिनल वोटर हो, आप एक वर्जिनल पर्सन हो जो यहाँ पे रहते हो। क्लियर? तो ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। अब चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। भैया कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, ध्यान से समझिएगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने मैंडेटरी है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर? आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया हो तो बनवा लीजिए। और ये बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप एसआईआर में आपका नाम नहीं है, अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं है, एनआरसी में नहीं है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए 1987 के पास का। तो टोटल जो डेटा ये यहाँ पे दिया गया है, जो टोटल डेटा यहाँ पे दिया गया है, उसकी जो डिमांड है वो ध्यान रखना 1987 की डिमांड है। 1987 और 1971, 1971 इस पीरियड के, ये जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, इस पीरियड की डिमांड है। क्लियर? चलिए, तो इस पीरियड के पास आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होने मैंडेटरी है। बात करते हैं आपके आपके पास क्या होना चाहिए। एक लाइन में समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। चलिए, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। भारतीय पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, ये आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए।
राशन कार्ड ये आपके पास होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए, भूमि संपत्ति के दस्तावेज ये आपके पास होने चाहिए, सरकारी सेवा अगर आपने किया हुआ है, अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, एम्प्लॉय कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्कूलिंग प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए, बिजली पानी गैस टेलीफोन बिल ये आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक, डाकघर पासबुक ये आपके पास होना महत्वपूर्ण है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट के होने के बाद ध्यान दीजिएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट के होने के बाद आप ये मत समझिए कि इतने सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो आई एम एलिजिबल फॉर द वोटर लिस्ट, आई एम एलिजिबल फॉर द एसआईआर एंड द एनआरसी इज द एलिजिबल फॉर द इंडियन रेजिडेंस या इंडियन सिटीजनशिप पर्सन। आई नो आप पूरी तरीके से जानिए कि ये कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको 100% प्रूफ नहीं करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। ये सिचुएशन के आधार पर आपको प्रमाणित करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं रिसर्च डेटाबेस तैयार करता है। जैसे आपने कहा भैया कि हमने 1920 का इलेक्शन देखा है, ठीक है, फिर आपने कहा भैया हमने तो 1993 का 1990 का इलेक्शन देखा है, उसमें हमने वोट किया था, यही होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भैया आपने वोट किया है, वोट देखा है, तो आप वोटर आईडी लेके आइए। अगर आपने वोट किया है तो आपके पास वोटर आईडी होगी। मान लीजिए वोटर आईडी नहीं है तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, वो लेके आइए। तो ये क्या होगा, एक वेरिफिकेशन हो गया। अब वो वोटर आईडी लाने से आप नागरिक साबित नहीं हो जाओगे, लेकिन आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि ये पर्सन 1990 में था। जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 1987 का डेटा हम मैच करेंगे, मतलब कि जो डेड लाइन है वो 1987 है। तो 1987 जैसे आपसे पूछा गया भैया आप 1987 में थे, आपने कहा जी भैया हमने 1987 में इलेक्शन में वोट दिया था। उसने कहा अच्छी बात है, ऐसा करिए आप अपना वोटर कार्ड लेके आइए। तो 1987 तो वोटर कार्ड था नहीं, वोटर कार्ड कब बना, 1983 में बना, तो नहीं था, क्लियर है। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम तो होगा आपका, तो वो कौन जस्टिफाई करेगा, इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई करेगा। वो वोटर लिस्ट तो पब्लिक के पास है नहीं, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा। आप अपना आधार कार्ड दे दो, अपना वोटर कार्ड, अपना पैन कार्ड दे दो, अपना पहचान पत्र दे दो, सारी चीज दे दो, फिर वो जस्टिफाई करेगा कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अगर नाम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं वो एक तरीके से आपके वेरिफिकेशन के लिए मांगे जा रहे हैं, ना कि आपके वो प्रमाणित करता है कि आप यहाँ के सिटीजन पर्सन हैं या यहाँ के नागरिक हैं। क्लियर, क्योंकि भारत में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो आपको नागरिक साबित करे 100%। मतलब कोई एक अकेला प्रूफ प्रमाण ऐसा नहीं है जो हर स्थिति में आपको नागरिकता दे। क्लियर, लेकिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखने हैं, हमेशा रेडी रखने हैं, जिससे आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को वेरीफाई करा सके, अपने आप को प्रूफ कर सके। क्लियर, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो पूरी तरीके से इसको अवेलेबल करके एक डायरी में, एक बैग में आप उसको अच्छे से रखिए।